Hello viewers, welcome once again to my channel. So this is the second introduction video of chapter 13 surface area and volumes. If you had not seen the first video of this, please do visit it and then continue with this one. So now we'll take the next 3D object, formula of next 3D object, that is sphere. तो चिल्ड्रन स्फेयर क्या होता है? स्फेयर इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड स्फेरिकल, सॉलिड लाइक द शेप ऑफ बॉल, राइट? जैसे आपके पास बॉल है, दिस बॉल इज इन द शेप ऑफ स्फेयर. इट हैज नो फ्लैट सरफेस, कोई फ्लैट नहीं होता है इसमें. सो दैट मीन्स इट हैज नो टोटल सरफेस एरिया, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया इज देयर, राइट? ओनली हम इस सॉलिड इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो अभी चिल्ड्रन स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? सी चिल्ड्रन, इसके लिए भी एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई. उसमें क्या था कि जैसे आपके पास ये एक बॉल है, राइट? दिस इज अ बॉल. इस एक्टिविटी में क्या किया गया? इस बॉल को कंप्लीटली थ्रेड से रैप कर दिया गया. इस बॉल को थ्रेड से ऐसे रैप कर दिया गया, बट थ्रेड को इतना फाइनली मतलब रैप किया गया सो डैट कि थोड़ा सा भी स्पेस नहीं रहा था बीच में. कंप्लीटली इसको थ्रेड से रैप अप कर दिया गया इस बॉल को. नाउ फिर हमने देखा, जब हम थ्रेड को अनरैप किया, हमने 4 फ्लैट सर्कल्स. तो हमने क्या किया? जब थ्रेड को अनवाइंड किया, पहले हमने एक पूरा कंप्लीट बॉल को थ्रेड से रैप अप कर दिया, बाद में हमने उस थ्रेड को 4 जैसे इस सर्कल में रैप किया, देन थोड़ा सा आपके पास बच गया थ्रेड, देन अनदर सर्कल में रैप अप किया, स्टिल सम रोप इज लेफ्ट बिहाइंड, थोड़ा सा बच गया था, देन थर्ड में टाई अप किया, इवन देन थोड़ा सा रैप वो रोप फिर भी बच गया था, एंड देन फोर्थ वन को रैप किया. सो डैट मीन्स कि उस स्फेयर को, उस बॉल को कंप्लीट 4 सर्कल्स ने अनटाई किया थ्रेड से. सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा चिल्ड्रन? कर्व सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल. 4 सर्कल्स को कवर करके एक स्फेयर बना था, राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर. सो चिल्ड्रन, यहां फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, that is 4 pi r square. Fine. So this is the formula of curved surface area. Now we'll look into next, volume of sphere. Volume of sphere. Now how to find volume of sphere? सी चिल्ड्रन, जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, जब हमने वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट किया था, सो कोन को सिलेंडर से लिंक किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था. सेम वे स्फेयर का एक्सपेरिमेंट अगेन कोन से हुआ है. तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था? हमने 2 कोन्स लिए ऑफ इक्वल हाइट एंड रेडियस. 2 कोन्स लिए, राइट? इनका रेडियस और हाइट इक्वल था. दिस इज आर एंड दिस इज एच. सेम रेडियस एंड सेम हाइट के 2 कोन्स लिए. तो सेम रेडियस एंड सेम हाइट के 2 कोन से ये पूरा जो स्फेयर था वो फिल हो गया. सो यहाँ पे क्या है? दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट, राइट? सो क्या कह सकते हैं कि 2 कोन्स का जो वॉल्यूम था वो इक्वल हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के, राइट? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, ये किसके इक्वल हुआ चिल्ड्रन? Volume of sphere. Now volume of cone is 1/3 pi r square h, right? So 1/3 pi r square h. Similarly, same height and same radius, that means again pi r square h by 3. So if we solve this, take LCM 3, right? And in numerator pi r square h plus pi r square h. So it becomes 2 pi r square h upon 3. But स्फेयर में हाइट तो नहीं होती. स्फेयर में ओनली क्या होता है आपके पास? रेडियस. स्फेयर में ओनली होता है हमारे पास रेडियस. सो व्हाट इज हाइट ऑफ स्फेयर? अगर हम स्फेयर की हाइट की बात करें, सो दिस इज एक्चुअली द हाइट. एंड हाइट इज व्हाट? अगर हम इसकी बात करें, हाइट इतना है,
So that means what is this line? That line passes through the center. That is diameter. So this is R and this is R. So can I say that H is equals to 2R? Twice of radius. Height क्या है? Diameter. And diameter क्या है? Twice of radius. So H is equals to 2R. So in place of this H, we'll put 2R. So this is 2 pi R square into 2R in place of H, diameter, upon 3. So now multiply 2 2s are 4 pi R square and R is R cube upon 3. So 4 by 3 pi R cube. This is the formula of volume of sphere. क्या हो गया formula? 4 by 3 pi R cube. Okay. So this is also a experiment that sphere is related with cone. Right? 4 by 3 pi R cube. So this is all about sphere. Now moving on to next 3D object, which is hemisphere. Okay. So next 3D object is hemisphere. Now children, hemisphere. Hemi means half. Half of sphere is hemisphere. So hemisphere कैसे बनेगा? Suppose this is आपका that ball. अगर हम बॉल को बीच से कट कर दें, बीच से हम बॉल को कट कर दें, तो उसका विजुअलाइज करो, फिगर कैसी बनेगी? अगर हम बॉल को बीच में से कट करते हैं तो ये हाफ पार्ट रह जाएगा कर्व्ड एंड ऊपर से ये फ्लैट वन. राइट. सो ये क्या हो गया आपके पास? दिस इज कर्व्ड सरफेस. ये आपके पास कर्व्ड हो गया. राइट. एंड दिस इज टॉप मोस्ट इज फ्लैट सरफेस. ओके. तो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की बात करें, इसमें भी अगेन हम कर्व्ड वर्ड यूज करेंगे, लेटरल नहीं यूज करेंगे बिकॉज देयर इज नो साइड. कर्व्ड फॉर्मेशन है. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, राइट डाउन फॉर्मूला. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. नाउ चिल्ड्रन, यू नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 pi r square. अभी हमने पढ़ा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना था? 4 pi r square. Hemi means half of sphere. So half of what was curved surface area of sphere? That was 4 pi r square. So half of 4 pi r square. So cancel it out. 2 2s are 4. That means curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. Fine. Now moving on to next one. Total surface area of hemisphere. Obviously इसमें हम total surface area लेंगे because there is one flat surface here. Flat surface बच जाता है. So now total surface area of hemisphere. So total surface area में क्या होगा children? अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करो ध्यान से, this is curved surface area and this is flat surface. तो curved surface area is 2 pi r square. Fine. And what about this flat surface? Flat surface का shape कैसा है? It is circular in shape. Circle है. And you know that area of circle is how much? Pi r square. That means curved surface area plus flat surface area. Flat surface area. Curved surface area is 2 pi r square and flat surface area is in the shape of circle, and you know that area of circle is pi r square. Okay, so in this way 2 pi r square plus pi r square, this becomes 3 pi r square. So this is the formula of total surface area of hemisphere, which is 3 pi r square. Alright children, now we'll look into volume of hemisphere. Volume of hemisphere. Now just now we had learned that volume of sphere is 4 by 3 pi r cube, right? 4 by 3 pi r cube. So simply volume of hemisphere is half of volume of sphere. आप half कर देंगे volume of sphere का. That means half of 4 by 3 pi r cube. Okay, then cancel it out. 2 2s are 4. So it becomes 2 by 3 pi r cube. So this is the formula of volume of hemisphere. Okay children, so with this हमारा hemisphere तक के formulas आपके complete हो गए. Now last आपका एक object है, that is frustum of cone, जो हम 13.4 that is last exercise में read करेंगे. उसका भी introduction हम इसी video में ले लेंगे. Alright. So next is frustum of cone. So frustum of cone क्या होता है children?
अब ऑब्वियसली फ्रस्टम ऑफ कोन है, दैट मीन्स कोन, कोन से इसका रिलेशन है. सो हमने कोन की शेप क्या थी, दिस इज द शेप ऑफ कोन. सो फ्रस्टम क्या होता है चिल्ड्रन, अगर हम कोन को कट कर दें फ्रॉम टॉप पोर्शन, अगर हम टॉप पोर्शन से यहाँ से कट कर दें पैरेलल टू इट्स बेस, अगर हम इसको कट कर देंगे पैरेलल टू इट्स बेस, तो इसकी फिगर कैसी हो जाएगी, लाइक अ ग्लास, ऐसा फिगर हो जाएगा इसका. ऊपर का रेडियस स्मॉल हो जाएगा और नीचे का क्या हो जाएगा, ब्रॉड. राइट, ये शेप हो जाएगी फ्रस्टम की. तो हम कैसे कहते हैं, फ्रस्टम किसे कहते हैं, इसको रिलेट कर लो आप. फ्रस्टम इज द पार्ट ऑफ ए कॉनिकल सॉलिड लेफ्ट, जो बच जाता है कॉनिकल सॉलिड का पार्ट आफ्टर कटिंग ऑफ किसको कट किया आपने, टॉप पोर्शन को. आफ्टर कटिंग ऑफ ए टॉप पोर्शन with a plane parallel to base, right, with a plane parallel to base. Okay children, अब हम इस फिगर को थोड़ा समझ लेते हैं. सपोज आपके पास एक कोन था, राइट, सपोज दिस इज कोन, राइट, it has certain height, vertical height, this is radius and this is slant portion, that is small l. So now what we'll do, अगर हम इसको कट कर दें प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, सपोज यहाँ से आपने इसे स्मूथली कट कर दिया, राइट, कट कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, अपर पोर्शन अलग हो गया एंड डाउन पोर्शन अलग, राइट. अपर का पोर्शन कैसा रह जाएगा, लाइक दिस कोनिकल पोर्शन, एंड जो रिमेनिंग नीचे का जो पोर्शन है तो इसका ऐसा शेप आएगा, राइट. सो ये हो जाएगा जब हमने कट किया इसको टॉप पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ कोन एंड दिस बॉटम पोर्शन इज एक्चुअली द फ्रस्टम. तो इसको हम स्टडी करेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन को. फाइन. अब इस फ्रस्टम ऑफ कोन में, कोनिकल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फ्रस्टम ऑफ कोन में चिल्ड्रन यहाँ पे दिस वन इज, ये जो बीच का पार्ट है ये कैसा है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, राइट. ये आपके पास है कर्व सरफेस एंड दिस टॉप पोर्शन एंड दिस बॉटम पोर्शन, दीज आर फ्लैट surfaces. Flat surface, this is also flat surface. Okay, now children observe one thing. यहाँ पे अभी हम कोन में क्या था, सिंपल एक रेडियस था, बट यहाँ का जो रेडियस है ऑब्वियसली वो स्मॉलर लेंथ का होगा एंड यहाँ का जो बॉटम पार्ट का रेडियस होगा वो ग्रेटर होगा, राइट. सो अगर हम स्मॉलर पार्ट के रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं एंड ग्रेटर, ये जो बॉटम पार्ट है इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, राइट. एंड दिस इज हाइट, राइट, इसको क्या हो जाएगा, दिस इज हाइट एंड दिस इज व्हाट, ये आपके पास स्लैंट हाइट है, दिस इज slant height small l. Okay, so this is the frustum of cone. इसमें टू फ्लैट सर्फेसेस होते हैं, टू रेडियस होते हैं जो डिफरेंट लेंथ के होते हैं. दैट्स वाई हमने एक को स्मॉल आर से और एक को कैपिटल आर से डिनोट किया. यहीं पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, बाय मिस्टेक वो क्या करते हैं, रेडियस को एक जैसा ट्रीट करते हैं. नो, बिकॉज अपर पार्ट इज स्मॉल एंड बॉटम पार्ट बिग होता है, ठीक है. सो ये होता है आपके पास, दोनों रेडियस के डिनोशंस को आपको ध्यान रखना है, राइट. अब हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. अब चिल्ड्रन अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, दैट मीन्स आपको इसमें कर्व सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं करना है, राइट. टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली जिस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं. तो फॉर्मूला वही है जैसे आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन किया था, उसको रिलेटेड विथ कोन. कोन का कर्व सरफेस एरिया वाज पाई आर एल, राइट, पाई आर एल, बट हियर टू रेडियस आर देयर. सो instead of single r you will write r plus r, right, like this, pi, two radius are there, that is pi capital R plus small r and slant height. सो उसको आप कौन से रिलेट करके पाई आर एल, तो इसका फॉर्मूला बन गया पाई आर, यहाँ पे 2 है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड एल.
और एल्स अगर आप कैपिटल आर स्मॉल आर से थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो आप R1 एंड R2 भी डिनोट कर सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, बोथ रेडियस आर डिफरेंट. ठीक है. नाउ सो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड वन. अब समटाइम्स इसमें स्लैंट हाइट में कंफ्यूजन होता है चिल्ड्रन, तो आप स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भी नोट डाउन करें. स्लैंट हाइट दैट इज L. ओके. अगर आप कोन को याद करें, कोन में जब आपने स्लैंट हाइट निकाला था तो सिंपली, अगर सब ये कोन है इसको आप ऑब्जर्व करें, अगर हमें यहाँ से स्लैंट हाइट निकालना है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने किया था √h² + r², राइट. h² + r². बट इन प्लेस यहाँ पे h², तो अगर हमें स्लैंट हाइट L निकालना है सो L इज इक्वल्स टू √h² इज फाइन. बट यहाँ पे R1 ये फर्स्ट रेडियस एंड स्मॉल रेडियस, कैपिटल से स्मॉल को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स स्लैंट हाइट L का फॉर्मूला क्या होगा चिल्ड्रन? √h² प्लस बिगर वन रेडियस, ये बॉटम, माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर. सो दिस इज स्लैंट हाइट L ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है, सो इसलिए आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड वन, दैट इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया. सो अब टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है? टॉप एंड बॉटम प्लस कर्व सरफेस एरिया, तीनों को इंक्लूड करेंगे. क्या आएगा आपके पास? कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ टॉप प्लस फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ बॉटम. सो कैसे होगा? CSA प्लस फ्लैट सरफेस एरिया, यानी कि ये फ्लैट, आप इसमें अगर और कंफ्यूजन नहीं करना चाहते यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लैट सरफेस एरिया विद रेडियस, जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल r, प्लस फ्लैट सरफेस एरिया विद रेडियस कैपिटल R. तो आपको दोनों लेने, राइट. कर्व सरफेस एरिया लिया प्लस फ्लैट सरफेस एरिया जिसका स्मॉल r रेडियस था, एंड बॉटम का फ्लैट सरफेस एरिया जिसका कैपिटल R रेडियस था. नाउ राइट डाउन फॉर्मूला. कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है? पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L. सो राइट हियर पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L प्लस, अब आपको एरिया निकालना है उसका जिसका स्मॉल r रेडियस है. तो ये शेप क्या है? टॉप एंड बॉटम शेप इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, एंड यू नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r². सो जब आपने रेडियस स्मॉल r लिया है तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई स्मॉल r². ओके. और जब आपने बॉटम का लेंगे, कैपिटल R रेडियस है, तो इस केस में आपका हो जाएगा पाई कैपिटल R². सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. Okay children, now moving on to next one, that is, see sometimes children, इसमें आपका अगर जैसे आपको कप दिया गया है, अगर कप की बात करें, कप इज इन द फॉर्म ऑफ कप. कैसा होता है आपके पास? जो उसका बॉटम जो होता है, बॉटम जो होता है स्मॉल बॉटम इंक्लूड होता है. सी कप और ग्लास, जैसे ये शेप है, ये जो ग्लास है, अगर आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है तो यहाँ पे क्या है? बॉटम कर्व सरफेस एरिया है प्लस आपका एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो अगर मुझे इस कप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कप क्या हो जाएगा? सॉरी, नॉट वॉल्यूम, इट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कप. तो कप का क्या हो जाएगा? दैट इज आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम. तो इस केस में कर्व सरफेस एरिया इज पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L, that is curved surface area, and bottom का area that means R. So area of bottom that is area of circle pi r². So कप का जो शेप होगा इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा ये, राइट. बट अगर समटाइम्स आपने देखा होगा चिल्ड्रन, एक होता है लाइक डॉग्स बाउल. आपने देखा है डॉग्स को हम फूड फीड करने के लिए, तो उनका जो बाउल होता है वो कैसे शेप में होता है? उसका जो टॉप होता है वो स्मॉल होता है और बॉटम ब्रॉड होता है, लाइक दैट ऐसा कुछ होता है उसमें. ठीक है. उसमें क्या होता है? आपका टॉप स्मॉल होता है, राइट. टॉप इसका स्मॉल होता है एंड बॉटम में जाके वो ब्रॉड हो जाता है. तो इस केस में क्या होगा? तो आपका जहां से वो फीड करेगा तो कर्व सरफेस एरिया होगा प्लस एरिया ऑफ बॉटम, राइट. तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास? कैपिटल R². ओके. सो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है. ये फॉर्मूलाज आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं. तो आपको सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आपको इमेजिन करनी है थिंग्स कि क्या गिवन है.
शेप कैसी है, विजुअलाइज द शेप। कर्व सरफेस एरिया सब में इंक्लूड होगा। अगर आपका जो चीज़ जो टॉप आपका जो कवर्ड है पार्ट, उसका रेडियस आप ऐड करेंगे। अगर स्मॉल आर रेडियस कवर है तो दैट मीन्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अगर कैपिटल आर का कवर्ड है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला पर्टेनिंग टू द सिचुएशन। आपको ऐसा नहीं है कि सेपरेट फॉर्मूलाज याद रखने हैं, सिंपली इमेजिन द सिचुएशन। कंडीशन क्या दिया है आपको, अगर कप है तो कैसे करना है, डॉग्स बाउल है उसका शेप को इमेजिन करिए एंड देन अप्लाई द फॉर्मूलाज, राइट। सो नाउ वन फॉर्मूला इज लेफ्ट, दैट इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, राइट। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। Now relate it with volume of cone. You know that volume of cone is how much? 1 upon 3 pi r square h. Right? 1 upon 3 pi r square h. Here 1 upon 3 pi is okay. Now r radius are, two radius are there. Capital R and small r. So what will the formula? 1 upon 3 pi h. पाई आर स्क्वायर एच है तो आप आर को सेपरेट कर लेंगे, राइट। सो फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ओके चिल्ड्रन, so these are all the formulas that we will going to study in our exercise of this chapter. So children, please do watch the introduction videos, 2 introduction videos very carefully so that आपको फॉर्मूले सारे टिप्स पे हो जाए, आप इमेजिन कर पाएँ क्या फॉर्मूला है, क्या सिचुएशन है, किस अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राइट। सो guys, if you find the videos useful, please do like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.